स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन और 1898 में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। उन्होंने गरीबी, भूखमरी, शिक्षा और सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वे चाहते थे कि भारत के युवा सिर्फ किताबी ज्ञान न लें बल्कि व्यवहारिक और नैतिक शिक्षा भी ग्रहण करें। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने विवेकानंद को सिखाया कि ईश्वर एक है और सभी धर्म उसी ईश्वर की ओर जाने के अलग अलग मार्ग हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब वह अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिले। वह कई साधु संतों से पूछते थे कि क्या आपने भगवान को देखा है। केवल रामकृष्ण परमहंस ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, हाँ, मैंने भगवान को उतने ही स्पष्ट रूप से देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस उत्तर ने विवेकानंद को गहराई से प्रभावित किया और वह रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। स्वामी विवेकानंद जी ने कन्याकुमारी में 3 दिन तक ध्यान में बैठकर भारत की समस्याओं और उनके समाधान पर विचार किया। स्वामी विवेकानंद को साइक्लोनिक हिंदू कहकर बुलाया गया था। यह उपाधि उन्हें अमेरिकी प्रेस और विद्वानों ने दी थी, क्योंकि उनके शब्दों में इतनी ताकत होती थी कि वह श्रोताओं के विचारों को झकझोर कर रख देते थे। स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध ग्रंथ राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग हैं। स्वामी विवेकानंद 24 घंटों में से केवल 2-3 घंटे ही सोते थे, बाकी समय वह अध्ययन और ध्यान में लगाते थे। स्वामी विवेकानंद को संगीत का बहुत शौक था, वह सितार भी बजाते थे। स्वामी विवेकानंद ने अपनी मृत्यु से पहले ही भविष्यवाणी की थी कि वह 40 वर्ष की उम्र में ही संसार को छोड़ देंगे और ऐसा ही हुआ। विवेकानंद जी का निधन 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की उम्र में हुआ। मृत्यु के समय वह ध्यान में लीन थे और इसी अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। स्वामी विवेकानंद किसी भी किताब को मात्र कुछ ही मिनटों में पढ़कर उसका पूरा सार याद कर लेते थे। स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों और अनुयायियों के मन की बात भी समझ जाते थे। स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध कथन है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विवेकानंद जी ने छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई। 1893 में शिकागो धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की, जिसे सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने दुनिया को हिंदू धर्म की महानता से परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद का शिकागो भाषण दुनिया के सबसे महानतम भाषणों में गिना जाता है। विवेकानंद जी का मानना था कि सच्चा प्रेम और समर्पण व्यक्तिगत रिश्तों से ऊपर उठकर संपूर्ण मानवता की सेवा होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने विवाह न करके समाज और राष्ट्र की सेवा को ही अपना जीवन मिशन बनाया। ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।